इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, एक होते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। और इन दो रिसेप्टर्स के थ्रू आपका कंप्लीट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड होती हैं और इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं या इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर सकती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। कुछ आपको ड्रग्स मिलेंगी जो डायरेक्ट एक्टिंग होगी, यानी डायरेक्टली रिसेप्टर पे आएंगी। कुछ होंगी इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट डायरेक्टली रिसेप्टर पे नहीं जाती, बल्कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल इंक्रीज कर देती हैं और फिर एसिटाइल कोलिन जाके अपने रिसेप्टर को अटैच करता है। और देन वी विल डिस्कस एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेशन। ठीक है, अब आपके पास है क्या? वो ड्रग्स जो डायरेक्टली अपने रिसेप्टर पे जाती हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन तो सबसे पहले एक हार्मोन है। बेथानिकोल, बेथानिकोल बहुत यूजफुल ड्रग है। कार्बाकोल, ये भी यूजफुल ड्रग है, अक्सर ये आपको आई ड्रॉप्स की फॉर्म में मिलेंगी। सेविमेलिन और पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन तो इवन ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लाकोमा में। ग्लाकोमा एक आईज की डिजीज है और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है आईज में, लिहाजा इंट्राकुलर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो बहुत प्रेशर फील करता है। और पाइलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस है स्पेसिफिकली फॉर दैट कंडीशन। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है? ये दरअसल क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो है वो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो एसिटाइल कोलिन के लेवल बढ़ जाएंगे और इस तरह से रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा आती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई दीज आर इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स और ये रिवर्सिबल है, एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक नहीं करते। जैसे एम्बिनोनियम, डोनिपैजिल, एड्रोफोनियम, गैलेंटामीन, नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, ये सारी ड्रग्स इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं और ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और इनके बड़े अच्छे क्लिनिकल यूजेस हैं, बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी जो है एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तब भी फाइजोस्टिग्मीन इस्तेमाल की जा सकती है। इरिवर्सिबल, अब ये खतरनाक है। इरिवर्सिबल में आती है इकोथायोफेट और ये आपके पास जहर है। अक्सर जो आपके पास जहर होता है, रोडेंटिसाइड्स वगैरह है, ये कीड़े मार दवाइयाँ जो हैं, इसमें ड्रग होती है इकोथायोफेट। ये क्या करती है कि ये इस एंजाइम को इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है, नहीं परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। फिर ये एंजाइम रीएक्टिवेट नहीं हो सकता। अब जब एंजाइम रीएक्टिवेट नहीं हो सकता तो परमानेंटली एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, फिर वो इन लोगों में या जो है इस कीड़े मकोड़ों में इतनी सुस्ती ले आता है, इस तरह से इसको इनहिबिट कर देता है कि वो डेथ हो जाती है उसकी। और अगर कभी ह्यूमंस की टॉक्सिसिटी हो गई, यानी इकोथायोफेट किसी ह्यूमन को खिला दिया गया, तो फिर उस ह्यूमन की 30 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो सकती है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपने वापस रीएक्टिवेट करवाना होगा एंजाइम को। तो उसके लिए जो एंटीडोट है उसका नाम है प्रेलिडोक्साइम। वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को रीएक्टिवेट करवाता है, लेकिन याद रखें 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रेलिडोक्साइम देनी होती है, वरना फिर इसका चांस नहीं है कि पेशेंट बच सके। तो बड़ा ही खतरनाक कंडीशन बनती है, लोग खुदकुशी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा बहुत मोहतात रहें, ऐसे कदम ना उठाएं जिसकी वजह से फिर आपको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। That was all about the drugs called cholinergic drugs। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।